नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग पूरी मेहनत और श्रद्धा से करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। महसूस करेंगे दोस्तों, आपके शरीर के भीतर प्राणवायु राज के समान है। आप अच्छे से जानते हैं कि सब कुछ यही है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इस प्राणवायु के दो भाग हैं, एक निश्वास और दूसरा परश्वास। और प्राचीन शास्त्रों में इन दोनों को सगुण और निगुण नाम से पुकारा जाता है। जब हम सांसों को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं तो उसे सगुण कहा जाता है, और जब सांसों का परित्याग करते हैं, सांसों को छोड़ते हैं तो उसे निगुण कहा जाता है। आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने का रहस्य इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। मैं आज जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, उनका असर आपके जीवन पर पहले दिन से ही दिखने लगेगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें ताकि आपसे किसी भी प्रयोग सभी स्वर विज्ञान से कैसे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट विधि में सीखा कि सांसें कैसे काम करती हैं और इस स्वर विज्ञान का आधार क्या है दोस्तों। अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा दबी हुई है तो यह विज्ञान उसे 100% पूरी कर सकता है। आज हम जानते हैं कि स्वर विज्ञान में तत्वों का क्या महत्व है और तत्वों का लाइफ में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी नाक से निकलने वाली सांसों के संकेतों को समझकर अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिव सोदय में कहा गया है कि चंद्र स्वर शरीर को अमृत से सींच है और सूर्य स्वर उसकी नमी को सुखा देता है। शिव शोध के अनुसार शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अधिक प्रभावशाली होती है और इसके प्रवाह काल में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य स्वर प्रभावशाली होती है और इस अवधि में सूर्य स्वर के प्रवाह काल में किए गए कार्य फलदायी होते हैं। साधारण शब्दों में शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर प्रभावशाली होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा इस जगत को प्रभावित करते हैं, वैसे ही सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। दिन में बाएं स्वर का और रात्रि में दाहिने स्वर का चलना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अच्छा माना गया है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके स्वर विज्ञान की बातों को अपनाते हुए हम अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तत्वों का स्वर ज्ञान में क्या महत्व है और यह हमारे लिए कैसे काम कर सकते हैं। महेश्वरम मम गणनायकम संसार तारकंग गुरुम नमस्कार परमात्मा। नम भजे मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देवाधिदेव महादेव, मुझ पर कृपा करके सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले ज्ञान को प्रदान कीजिए। हे देव, मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, यह कैसे परिवर्तित होता है और विलीन हो जाता है, अर्थात इसका प्रलय कैसे होता है और ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है। महादेव बोले, हे देवी, यह ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व में विलीन हो जाता है और तत्व से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है, अर्थात तत्व ब्रह्मांड का मूल कारण है। इसी प्रकार सृष्टि का अनंत कर्म चलता रहता है। माता पार्वती बोली, हे देव, वह तत्व क्या है। महादेव प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, ए जन्मा और निरंकार एकमात्र देवता महेश्वर हैं। वही इस जगत के प्रपंच के मूल कारण हैं। उन्हीं देव से सर्वप्रथम यह आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये पंच महाभूत विस्तृत होकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उन्हीं के द्वारा परिवर्तित होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि का क्रम सतत चलता रहता है। हे सुंदरी, इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित मानव शरीर में यह पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से सक्रिय रहते हैं, जिनसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। महादेव कहते हैं, हे देवी, इसके बाद मैं अब तुम्हें शरीर में स्थित सौद्या को व्यक्त करने वाले स्वर के विषय में बताता हूं। स्वर ज्ञान द्वारा की प्राप्ति देवताओं की सिद्धि तक मिल जाती है और राजा भी वश में हो जाता है। स्वर शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, बिछड़ा मित्र मिल जाता है, यहां तक कि माता लक्ष्मी की कृपा, यश और सुख सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों,
आपने नियम करोड़ी बाबा का नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं कि बाबा जी पानी से भरी बाल्टी में हाथ घुमाकर देसी घी बना देते थे। इसके पीछे का रहस्य है कि ब्रह्मांड में हर प्राकृतिक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है और बाबा जी इस योग को अच्छे से जानते थे। अब आप इस छोटे से किस्से से तत्वों के प्रभाव को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि आप सांसों के तत्व को कैसे पहचान सकते हैं। जब कोई विशेष तत्व सक्रिय होता है, स्वाभाविक सांस पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उस सांस की लंबाई, आकृति और दिशा से आसानी से ज्ञात हो जाता है कि इस समय कौन सा तत्व प्रबल है या कौन सा तत्व चल रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका 1 वर्ष 60 मिनट तक रहता है। ठीक उसी तरह से यह चारों तत्व का एक सीमित समय है। जैसे कि जब कोई स्वर चालू होता है तो सबसे पहले आकाश आता है जो 4 मिनट एक्टिव रहता है। आकाश के बाद फिर वायु आती है और वायु 8 मिनट तक रहती है। वायु के बाद अग्नि आती है। अग्नि तत्व 12 मिनट तक रहता है। अग्नि के बाद जल आता है जो 16 मिनट तक रहता है और उसके बाद पृथ्वी तत्व आता है जो 20 मिनट तक आपकी सांसों या स्वर में रहता है। सबसे पहले वायु तत्व चलता है। इसके चलने की दिशा तिरछी रहती है। इसकी गति 8 उंगल मतलब 8 उंगल तक दूरी बनी रहती है। इसके बाद चलता है अग्नि तत्व जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है और उसकी गति 4 अंगुल तक अड़ती है। यह आपके स्वर में 12 मिनट तक चलता है। उसके बाद पृथ्वी तत्व आता है जिसकी दिशा मध्य से 12 अंगुल तक गति रहती है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक सौर में चलता है। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व आता है जिसकी दिशा नीचे की ओर रहती है। इसकी गति 16 अंगुल तक रहती है और जल तत्व 16 मिनट तक एक स्वर में चलता है। जल तत्व के बाद आकाश चलता है। आकाश तत्व की दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है। यह चारों दिशाओं में चल सकता है। इसकी गति 8 उंगल तक रहती है। समय किया गया। कोई भी कार्य में भागीदारी और गतिविधि की आवश्यकता होती है तो आप सकारात्मक परिणामों की तुलना में मनुष्य स्वस्थ रहता है और सफलता की संभावना सर्वाधिक होती है। स्वविज्ञान की गुप्त तकनीक जानने का जिस सेवाओं में आपकी लाइफ में सब कुछ बदल सकता है। बस आप इन विधि को पूरी श्रद्धा और अच्छे से समझकर करना है। आपकी जो भी विश होगी वह 100% पूरी होगी। आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं वह दूर होगी और आपका फ्यूचर आपके सामने आपको निखरता दिखाई देगा। आपको बस मेरी बताई गई इन विधियों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपका एक भी स्टेप रह गया तो विधि सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहली विधि है जो आपको सुबह उठने की एकदम बात करनी है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने बेड पर ईश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद अपनी सांसों को चेक करेंगे। आपकी जो भी नोजल चल रही होगी उस साइड का हाथ अपने चिक या अपने मुंह पर लगाना है, मतलब अपने मुंह पर टच करना है और एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय आपकी जो भी मिश है, गोल है, उसे मन में बोलना है। जैसे कि मुझे IAS बनना है, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, उस दोस्त का आपको नाम भी लेना है, या मुझे मेरी पसंद की जॉब मिल जाए, या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी शादी मेरी पसंद से हो जाए। आपकी जो भी इच्छा है आप वह अपने मन में इस समय सांस को लेते समय बोल सकते हैं। सांसों के साथ अपने गोल को, अपने विश को इनहेल करके अपने मणिपुर चक्र मतलब नाभि पर ले जाएं और कुछ समय के लिए सांस को वहीं रख दें जब तक आप आसानी से रख सकते हैं। कोशिश करें कि उस समय अपने गोल को, अपने विश को अपने मन में पूरा होता देखें। इतना करने के बाद आपको उसी साइड का पैर, जिस साइड का आपका स्वर चलना है, धरती पर रखना है और उसके बाद दूसरा पैर धरती पर रखना है। अब अपनी सांसों को इस ब्रह्मांड में छोड़ देना है, यह मानते हुए कि आपकी मनोकामना ईश्वर तक पहुंच गई है। बस यह समझ लीजिए आपकी सांसें साक्षात शिव और पार्वती मां हैं। आपकी इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जानते हैं दूसरी विधि जो सबसे जल्द रिजल्ट देने वाली है, और इसका प्रोसेस बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस विधि में एक दिया प्रज्वलित करना है। इस दिए को आप शाम को या फिर सुबह को किसी एक समय जला सकते हैं। आप चाहे तो इसे दोनों समय भी कर सकते हैं, आपको लाभ ही होगा। अब इस दिए को जलाने का प्रोसेस समझ लीजिए। आपको एक पीतल या तांबे का दिया लेना है और उसके बाद देसी घी लेना है।
और दालचीनी का पाउडर और भीमसेन कपूर लेना है। पहले आप दिया तैयार कर लें, फिर उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दें और एक गेहूं के दाने के साइज का कपूर का टुकड़ा आपको दिए के अंदर डालना है। इसके बाद आपको अपनी सांसों को लेकर भीतर लेना है और सांसों को होल्ड करना है और अपनी विश बोलनी है, जैसे कि मेरा बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरे क्लाइंट बढ़ जाए। दोस्तों, यह प्रोसेस आपको पूरा 11 बार करना है। मतलब 11 बार ही आपको सांस लेनी है, सांस रोकनी है और 11 बार अपनी विश को बोलना है और उसके बाद आपको इस दिया को प्रज्वलित कर देना है। यह दिया आपको साउथ ईस्ट दिशा में रखना है। अगर आप इस दिया को साउथ ईस्ट में नहीं रख पाते तो यह काम नहीं करेगा। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि यह दिया साउथ ईस्ट में ही रखना है। अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम आ जाता है तो आप उसके इधर उधर कहीं भी इस दिया को जला सकते हैं और इस दिया को आप अपनी फैक्ट्री, अपनी शॉप में कहीं पर भी जला सकते हैं। यह दिया इतना चमत्कारी है कि आपकी हर विश को, आपकी हर मन की इच्छा को पूरा कर सकता है। और इस दिया को कम से कम 13 दिन तक लगातार जलाएं और देखना आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। इन सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखें और हमेशा आनंदित रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाभि ध्यान क्या है और इसको करने से हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार देखने को मिल सकते हैं? जी हां दोस्तों, यह एक ऐसी विधि है जिसको हम नियमित रूप से कर लेते हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम अपने जीवन में हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो हम केवल सपनों में देखते हैं। और जैसे ही आंखें खुलती हैं, फिर से वही दृश्य, वही पुराना घर, पैसों की कमी, घुट घुट कर जीना समाने दिखाई देता है। तो इन सभी परेशानियों को माइंड से निकलकर बिना तनाव लिए बस इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और जो भी विधि इसमें आपको बताई जाए उनको नियम अनुसार पूरा करना है। फिर आप जो चाहे सपने देखो, सब हकीकत में बदलने लगेंगे। मैंने इस वीडियो में आपको 2 तरीकों से समझाने की कोशिश की है। एक कहानी के माध्यम से, जिससे आपको पता चल सके कि यह वास्तव में भी हो सकता है, और दूसरा कार्य विधि अनुसार। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और वह तभी होगा जब आप वीडियो में बताई गई सभी जानकारियों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। और अगर आपको लगता है कि केवल वीडियो सुनने मात्र से सब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटी से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी अंदरूनी बेचैनी और जीवन के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा उसे हमेशा सताती रहती थी। वह जानता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरापन है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे पूरा किया जाए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए जिन्हें लोग योगी शिवानंद कहते थे। योगी शिवानंद अपने नाभि ध्यान की विधि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नाभि को जीवन ऊर्जा का केंद्र माना और इस ध्यान के माध्यम से जीवन के सभी रहस्यों को जानने की बात कही। राघव ने संत के पास जाकर अपने जीवन की बेचैनी को साझा किया। योगी शिवानंद ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें अपनी नाभि के ध्यान में उतरना होगा। यही वह स्थान है जहां जीवन की ऊर्जा केंद्रित होती है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। राघव ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और नाभि ध्यान की साधना शुरू कर दी। शुरू में उसे ध्यान में एकाग्रता बनाने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीता, उसे अपने शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगे। कुछ ही महीनों में राघव ने अपनी नाभि में एक गहरा ऊर्जा का स्रोत महसूस किया। इस ध्यान के माध्यम से उसे यह समझ में आया कि नाभि ही जीवन का स्रोत है और यहां से ही जीवन की हर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसने महसूस किया कि उसकी सभी मानसिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। एक दिन ध्यान की गहराई में राघव ने एक दिव्य दृष्टि देखी। उसने देखा कि नाभि ध्यान के माध्यम से वह ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकता है। उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव हुआ और उसने जाना कि उसकी सारी समस्याएं केवल उसकी सोच का परिणाम थीं। अब राघव पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगा।
उसकी यह भूत यात्रा गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उससे नाभि ध्यान की विधि सीखने आने लगे और राघव ने संत योगी शिवानंद की तरह ही अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो आए बढ़ते हैं कार्यविधि की ओर। ज्यादातर लोग ध्यान तो करते ही होंगे, तो उन सभी साधकों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम नाभि केंद्र की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। हम बात करेंगे नाभि केंद्र पर ध्यान। यह ध्यान नाभि पर चेतना का आना जाना स्वाभाविक है। नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा प्रधान है, क्योंकि हमारी नाभि का जो पॉइंट होता है वह हमारे शरीर का केंद्र होता है। और अगर आपकी चेतना नाभिक केंद्र पर स्थित हो जाती है तो आपको इसके बड़े ही अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज है या जो भी संभावनाएं होती हैं वह सभी सक्रिय होती हैं जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार की जरूरत पड़ती है। उन विचारों को एक्शन की जरूरत होती है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वहीं रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रख वाली बात यह है कि विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। अभी की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग भी हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो इसका मतलब यह है, जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तब आप भाव के बवंडर में रहते हैं। आप अति के प्रति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। और वही एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर है, वह व्यक्ति मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है, और वह है काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, काम वासना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख केवल यही है। वह इसी को आनंद समझता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के पीछे पागल है। उन्हें लगता सब कुछ यही है, और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। परंतु नाभि केंद्र ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपनी नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अत्यावश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्रा चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में स्थूल शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका शरीर भौतिक जगत से बंधन में रखता है, तो जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपके चेतना का नाभि केंद्र पर आना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं, तो चलिए समझते हैं। आप प्रमाण के केंद्र में स्थित हो गए। अपना बैलेंस बना लीजिए, एक संतुलन बना लिया, क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्र तक भी पहुंचती है, जैसे आपका हृदय चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपके सहस्रार चक्र को भी वह बैलेंस करता है। यह सब कुछ होते ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है, जैसे कि आपकी चेतना आपके नाभिक केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग इड़ा पिंगला व सुषुम्ना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या बोलो किस ध्यान को सबसे शक्तिशाली ध्यान कहते हैं,
लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, इस पर सोते सोते ध्यान चले जाना, मतलब डार्क होकर ऊपर की ओर गति करें और आपकी सभी कर्मियों को सक्रिय करती हुई आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे, जो कि आपका 7वां चक्र है। परंतु यह 7वें चक्र आपके शरीर में ही है। इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाए तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा उद्यमी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से साधक अपनी काम ऊर्जा को उद्यमी बनाकर उसे खोज में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको वह करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, यह सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति भी आपकी परम चेतना व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र हैं। आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं, परंतु परम चित्रा तो आपके सेंटर में स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आप अपने शरीर के बारे में जितनी भी पढ़ते हैं, इसी प्रकार से अन्य और शरीर, इन सब की परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभिक केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भरती हुई 7 चक्र को पार करती हुई सरार चक्र को पार करके परम शून्य तक ले जाती है। यदि नाभि केंद्र पर चेतना की शक्ति आ जाती है तो इसकी शक्ति का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी अन्य लोक में, मतलब किसी और प्लेनेट पर जीवन है, जो कि अवश्य होगा। वहां भी अगर किसी का जन्म शीघ्र किसी भी योनि में होता है तो इस तरह की शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है, और जहां भी उसके शरीर का केंद्र बिंदु होता है वहीं से उसका पालन भी होता है। जैसे कि आप छोटी सी बात तो जानते ही होंगे, हमारा मनुष्य शरीर है, इसका केंद्र बिंदु है। तो जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं तो हमारे इस नाभिक केंद्र से ही हमारी मां हमारा भरण पोषण करती है। हमारे नाभिक केंद्र से हमें भोजन पहुंचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि है, उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण है और वही उसके अंत का कारण है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी केंद्र बिंदु है। हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से व्यवस्थित है, इस प्रकार से ऊर्जा लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए हैं। यह सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से मनुष्य विकारों से ग्रसित है। जब तक आप में अहंकार है, तब तक चेतना का आपके नाभिक केंद्र पर स्थित होना नामुमकिन है। और अगर आप यह साधना कर रहे हो, अब तक आपने किसी भी प्रकार की ज्ञान साधना की है। साधना करने के लिए आपको अज्ञानी होना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाले फल का इंतजार करते रहते हैं। इसी बीच साधना का फल परमात्मा देने वाले ही होते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपके अंदर यह भाव आ जाए कि मुझे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लाखों करोड़ों अरबों जन्म मिले, यह ईश्वर की इच्छा है। इस वर्ष जो मेरे लिए अच्छा रहा है वही उचित है। मैं अज्ञानी भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूं? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वामी व्यवस्थित कर रखा है। इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाए, समझो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में यह भी है कि विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से ना समझी कर रहे हो। फिर से एक मांग है इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वह चाहेगा तो मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा है। बस आपको अपनी भाग दौड़ रोकनी नहीं है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। और एक दिन इसी समर्पण भाव से आप समाधि ध्यान को भी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ध्यान करने की नई नई विधियों को अपनाकर देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आज का वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। क्योंकि ध्यान से जो हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, हमारा अवरा जो मजबूत होता चला जाता है,
उनको हम सही रूप से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने ध्यान की ऊर्जा को अनुभव कर लें तो आप ध्यान करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान आपके जीवन को रातों रात बदल सकता है। आपके साथ में ऐसे ऐसे रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं जिनका आपने अंदाजा भी नहीं किया है। मैं आज आप लोगों को बड़े ही सरल भाषा में ध्यान करना सिखाने वाला हूं और आप लोग केवल 10 मिनट के इस ध्यान से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में 55 सांस का क्या रहस्य है। अगर आप 55 सांस लेते हैं ध्यान में तो आपके साथ में क्या हो सकता है, यह जानना आप लोगों के लिए बड़ा ही जरूरी है। क्योंकि सांस ही हमारी प्राण शक्ति है। सांस के द्वारा ही हम जीवित हैं और ध्यान में सांस का उपयोग करना ही ध्यान की गहराइयों को महसूस करना है। केवल सांस ही आप लोगों को ध्यान की गहराइयों की ओर ले जाते हैं। और 55 सांस का रहस्य जिस व्यक्ति ने जान लिया उसने ध्यान की शक्तियों को समझो महसूस कर लिया है। ध्यान से समाधि तक जो जाने का रास्ता है वो इन्हीं 55 सांस के द्वारा ही होता है। क्योंकि जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने सांसों पर ध्यान लगाएं। तो यही सांस आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में वैसे तो 70,200 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियां ऐसी हैं जिनका उपयोग करने के बाद हमें ध्यान के अनुभव आते हैं। इन्हीं 3 नाड़ियों पर हमें ध्यान के साथ अनेकों शक्तियां ध्यान की प्राप्त होती हैं। और इन 3 नाड़ियों का हमारी छठी इंद्री से सीधा संबंध है। छठी इंद्री यानी आपकी थर्ड आई। देखिए, आपके शरीर में 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिनका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वह है आपकी जीभ, जिसे आप टेस्ट लेते हैं। दूसरा है आपकी नाक, जहां से आप श्वास लेते हैं। तीसरा है आपकी त्वचा, जहां से आप किसी भी पदार्थ को महसूस करते हैं। चौथा है आपकी आंखें, जहां से आप इस संसार को या फिर किसी भी व्यक्ति को देखते हैं। और 5वां है आपके कान, जहां से आप इस जगत की आवाजें सुनते हैं। लेकिन जो छठी इंद्री है, उन छठी इंद्री का सीधा संबंध हमारे सांसों से है और 55 सांस इसमें बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। लेकिन अगर आप इस छठी इंद्री को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको ध्यान की गहराइयों को महसूस करना होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरा, अगर आप ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो ये 3 नाड़ियों, जिनका नाम है ईडा, ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सक्षम नाड़ी, इनको एक्टिव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ईडा नाड़ी आप लोगों के नाक के लेफ्ट छिद्र से शुरू होकर आपके मूलाधार चक्र के पास में रुकती है। ऐसे ही पिंगला नाड़ी आपकी नाक के राइट छिद्र से शुरू होकर आपके मूलाधार चक्र के पास जाकर रुकती है। और वहां पर जहां पर ये दोनों नाड़ियां समाप्त होती हैं, वहीं से शचमना नाड़ी शुरू होती है और आपके आज्ञा चक्र की तरफ जाती है। चमना नाड़ी में है लिक्विड और आपकी डा और पिंगला में है सांस, केवल हवा। यानी जब आप लोग ध्यान करते हैं तो डा और पिंगला के द्वारा श्वास आपके भीतर जाते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं और आपकी चुक चमना नाड़ी के पास जाकर रुक जाते हैं। चुक चमना नाड़ी पर जब बाहर से हवा का प्रेशर डलता है, यानी सांस का प्रेशर डलता है, तो चुकुम नाड़ी का जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे चमना नाड़ी का लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, तो यानी कि आप ध्यान की गहराइयों में जाना शुरू हो चुके हो। आपके शरीर में ध्यान की ऊर्जा अब आना शुरू हो चुकी है। नॉर्मल सी बात है। अब बात कहां आ जाती है कि केवल आपको चुकुम नाड़ी को एक्टिव करना है। अगर यह नाड़ी सही रूप से काम करे तो ध्यान क्या, आप लोग अपनी छठी इंद्री को भी एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि हमारी चक्षु नाड़ी का सीधा संबंध हमारी थर्ड आई से होता है। और अगर आपको थर्ड आई अपनी एक्टिव करनी है ध्यान के माध्यम से, तो आप लोगों को सुमना नाड़ी को एक्टिव करना होगा। अब बात आती है ध्यान की और 55 सांस कैसे लिया जाए ध्यान में, ताकि आप ध्यान की गहराइयों को महसूस कर सको। यानी कि इन 55 सांस पे ही आपकी सक्षम नाड़ी एक्टिव होती है और इसी पे आपका थर्ड आई, और यहीं से आपका ध्यान में प्रवेश होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो 1 मिनट में 15 से 18 सांस लेता है, वही एक कछुआ जो 1 मिनट में 5 से 6 बार ही सांस लेता है। और एक व्यक्ति की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक होती है, लेकिन एक कछुए की आयु 500 से 600 वर्ष से भी अधिक की होती है। यानी कि आपके श्वास आपके जीवन को लंबा करने में आपकी बहुत अधिक सहायता करते हैं। और अगर आपको ध्यान की गहराई में प्रवेश करना है तो आप लोगों को अपने सांसों की गति को कम करना होगा। यानी जहां आप 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं पर मिनट में,
वहीं आप लोगों को 13 से 14 सांस पर अपने आप को ले आना है प्रति मिनट के हिसाब से। और सांसें जितनी धीमी हो और गहरी होंगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होता चला जाएगा। और आपकी श्वास जितनी ही गहरी और लंबी होंगी, उतना ही आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा। लेकिन जो 55 सांस आपको ध्यान में लेने हैं, वो एक ऐसे समय पर लेने हैं जब आपको इसकी आवश्यकता है। यानी कि ध्यान के बीच में एक ऐसा समय जरूर आता है जहां पर आपको इसका उपयोग करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस विधि को पूरा जान लेते हैं कि आपको ध्यान में 55 सांस का उपयोग करके अपनी छठी इंद्री को एक्टिव कैसे करना है और अपने ध्यान को गहराइयों की ओर कैसे ले जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्थान चुनना होगा जहां पर किसी भी तरह का शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों को ढीले ढाले वस्त्र धारण कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल बैठकर ही ध्यान करना है, किसी आसन पर ही ध्यान करना है, किसी दिशा में ही ध्यान करना है, ऐसा कोई भी मायने नहीं रखता है। आप केवल किसी ऐसे स्थान को चुनें जहां आपका माहौल बिल्कुल शांत है, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं या फिर किसी भी बेड पर लेटे हुए हैं। आप इस स्थान को भी चुन सकते हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। अधिकतर लोग लेटे हुए ही ध्यान करना पसंद करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि उन्हें कब नींद आ गई, और जिसकी वजह से ध्यान में प्रवेश होने से पहले ही उन्हें नींद आ जाती है। तो आप लोगों को ऐसा समय चुनना है कि जिसमें कोई भी काम आपका ना रुका हो, यानी कि किसी भी तरह का कोई चिंता तनाव आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप सुबह का समय भी ले सकते हैं, आप लोग शाम का समय भी चुन सकते हैं, और इसके बाद आप लोगों को अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है। और आपको आंखें बंद करने के बाद जो भी दिखाई दे रहा है, काफी लोगों को अंधेरा दिखाई देता है, तो काफी लोगों को ध्यान में एक ज्योति दिखाई देती है, और काफी लोगों को कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। जो भी आपके सामने है आने दें, उसे बिल्कुल भी रोकने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। केवल अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर ले आएं, यानी अपने हाथों पर, अपने पांव पर, अपने पूरे शरीर पर, अपनी बाजुओं पर, अपने हाथ पर, अपने पीठ पर, और इसी तरह से अपने पूरे शरीर को ध्यान में महसूस करते रहे। ऐसा आप लोगों को 4 से 5 मिनट जरूर करना है। और उसके बाद अपने ध्यान को अपने सांसों की ओर ले आएं। अपने सांसों को महसूस करते रहे कि कैसे आपके सांस आपके नाक के द्वारा होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रहे हैं। आपको महसूस होगा कि वह सा आपकी नाक से शुरू होकर आपके पेट तक जा रहा है, लेकिन वह श्वास आपके पूरे शरीर में घूमता है। आपके शरीर के हर पार्ट में आपका श्वास चलता है, और यहीं पर आप लोगों को अपने 55 सांस का इस्तेमाल करना है। यानी कि आप लोगों को इसी समय पर 55 सांस लेने हैं। लेकिन किस तरह से लेने हैं? आप लोगों को गहरा सांस लेना है, लेकिन वह लंबा होना चाहिए, उसका समय लंबा होना चाहिए। यानी कि आप अगर 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं नोअल रूप से, तो आप लोगों को न से 10 बार या फिर 10 से 12 बार ही 1 मिनट में सांस लेना है, और वह सांस आपके टोटल 55 ही होने चाहिए। और जब आप 50 से अधिक बार ऐसा करेंगे, इसी रूप से 55 सांस लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर स्थिरता की ओर जा रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह से 55 सांस का रहस्य जानेंगे कि आपके विचार शून्य हो जाएंगे, अपने आप ही आप लोगों को महसूस होगा कि आपके विचार शून्य होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपका पूरा शरीर स्थिरता की ओर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोगों की इसी स्थिति में धड़कन तेज हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अधिक प्रेशर अपने सांसों पर नहीं डालना है। शायद आप 12 सांस न ले पाओ, आप लोग अधिक ले लें। जैसे आप 1 मिनट में 14 से 15 सांस लें, तो बेशक आप लें, लेकिन धीरे धीरे हर रोज आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि 55 सांस आप लोगों को बिल्कुल धीमी गति से लेने हैं और लंबे लेने हैं, और अपना ध्यान केवल अपने सांसों पर रखें। किसी भी तरह से आप लोगों को यह महसूस नहीं करना है कि क्या आपका शरीर है, किस स्थान पर आप बैठे हैं, अब क्या समय हुआ है, कितना समय आपको ध्यान करना है। इन चीजों पर आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। और यकीन मानिए, जब आप लोग 5 से 6 बार यानी कि 5 से 6 दिन ऐसा करेंगे, तो आपका शरीर स्थिरता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान आपकी बॉडी से हटकर इस वातावरण में घूमना शुरू हो जाएगा। आप लोग समाज की ओर बढ़ना शुरू हो जाओगे। आप लोगों को अनेक प्रकार के अनुभव आएंगे, लेकिन जरूरी बात इसमें आपको यह याद रखनी है कि आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो,
यह ध्यान उसी प्रकार होगा जैसे विपस्सना ध्यान के जरिए ही आप लोगों को इस विधि को अपनाना होगा। और जितना समय भी आप लोग ध्यान में बैठते हैं वो बैठे रहे, और हो सके तो ये ध्यान करने से पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज या फिर योगा जरूर करें। और इस ध्यान का सही समय है जो करने का वह है केवल ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आप इस ध्यान का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। और साथ ही अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।